नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहदस फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्दुन। व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी मौज़िन आखर मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन। रवाहुल बुखारी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो जामे फरमान कि जिसने दीन में कोई नया काम किया जिसके करने का हमने हुक्म नहीं दिया तो ऐसा काम कयामत के दिन मरदूद करार दिया जाएगा। मरदूद के माने उसके अमल को रद्द कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला उसके अमल को उसके मुंह पर दे मारेगा। माह रमजान में एक मशहूर बिदात चलती है, वो है रोजा खुलाई का रस्म। किसी बच्ची के साथ मंगनी हो गई, रिश्ता तय हो गया, अब उसकी शादी रमजान के बाद करने वाले हैं। मंगनी कर छोड़ने के बाद, रस्म कर छोड़ने के बाद, बात तय करने के बाद एक रमजान बीच में आ रहा, तो इस रमजान के मौके पर दूल्हे के घर वाले कुछ मिठाई, कुछ फ्रूट, कुछ खाने की चीजें लेकर दुल्हन के घर जाते हैं, काफी लोग मिलकर। क्या भाई, हमारी होने वाली दुल्हन को हमें रोजा खुलाई का रस्म करने के वास्ते आई। इन्हों लेको जाती चाराने का, लेकिन पूरे जने घर में दावता उड़ा खाती बारने की। अब वो दुल्हन वाले बकरे की बिरयानी खिलाना और भी बहुत सारे खाने के आइटम, मतलब एक मुकम्मल खई खलाई का एक रस्म। इन कितने जने वहां जाकर अपना पेट का कुंडा भर लेने जातेंगी, उतने जने को खिलाना हो। नाम है दुल्हन का, काम है दूल्हे के पूरे घर वाले का। यह सरासर जुल्म है, यह बिदात है। दीन में इसके कोई दलील नहीं है। अगर आप ऐसे काम पाबंदी से करोगे जिसको शरीयत ने इजाजत नहीं दिया, इसी को बिदात बोलते। रोजा खुलाई का रस्म कौन सी हदीस में है? कौन बोले आपको रोजा खुलाई की रस्म करने के लिए निकलो? आज आप रोजा खुलाई करने निकल रही, सब और कोई अब ये रस्म होने के बाद पहला जुम्मा आ रहा, पहली ईद आ रही, गुस्ल कराई का रस्म का तो दूल्हे के घर के औरतें दुल्हन को गुस्ल कराने निकलती। गुस्ल कराई का रस्म ऐसा एक एक क्या भी उन्हें बना ले सकती। नाश्ता कराई का रस्म, जुम्मा में खाना खिलाने का रस्म, क्या की अपनी तरफ से नव्वे बिदाता। इस बिदात के नाम पर बेचारे दुल्हन वाले के घर में पैसे रंदे नहीं रंदे, खर्जा होंदे लेको दूल्हे वाले को दुनिया की दावत कलाक बेचना बेचारे। ऐसा काम करने से बचो जो काम फजूल खर्ची पर मबनी हो, जो काम किसी को तकलीफ या जुल्म करने पर मबनी हो, या जिस काम को सल्फे सालिहीन ने, न नबी ने, न सहाबा ने, न ताबईन ने, न तबे ताबईन ने, न सल्फे सालिहीन खुरूने सलासा में किसी ने ऐसा काम नहीं किया, वो कितना अच्छा समझकर भी आप करो, वो जायज नहीं है। यहां सिर्फ फ्रूट और खाने की बात नहीं है, इसके नाम पर बहुत सारी चीजें, एक जोड़ा कपड़े लग जाती हैं, दुल्हन को क्या है चपला लग जाती है, और बोलती हैं कि भाई हमारे गांव में रस्म है चाइना पिनाने का, तुम्हें चांदी के जोड़े भी ले लेकर आओ साथ में। बाज मुकामात पर दूल्हे वालों पर जुल्म करती, लूट को पूरा खा लेने, ये ले लेकर आओ, वो ले लेकर आओ, टोकरा भर को फ्रूटा लाओ और शीना भर को मिठाइयां लाओ।
उसे जोड़े कपड़े लग जाना, सुन्नी की अंगूठी लग जाना, चपला लग जाना, पूरा ड्रेस का पूरा सांचा लग जाना और चांदी के पायला लग जाना। या तो दूल्हे वालों पर जुल्म, नहीं का तो दुल्हन वालों पर जुल्म। कौन बोले ये करने आपको? कौन सी हदीस में है? जिसने दीन में कोई ऐसा काम किया जिसको करने का हुक्म हमने नहीं दिया, कयामत के दिन वो मरदूद करार दिया जाएगा, उसके अमल को उसके मुंह पर मार दिया जाएगा। यह सरासर खुली बिदात है। और एक रस्म क्या, घर का छोटा बच्चा पहली बार अगर रोजा रखा, चाहे उन्हें 6 साल में रखें दे, 8 साल में रखें दे, 10 साल वाला रखें दे, जिंदगी में पहली बार बच्चा हमारा रोजा रखा, चाहे बच्चा चाहे बच्ची, अब उसके इफ्तारी के टम को पूरे रिश्तेदार जमा कर डाल। जिंदगी में पहली बार बच्चा रोजा रखा, आओ सब भी जाने आओ। अब उसे बाखदा बिठा को, फूला पिना को, संदल लगा को, रस्म कर को, ये नहीं है। कोई नेकी का काम करो तो छुपा कर करो, उसके बारे में अल्लाह को मालूम रहना, क्योंकि अल्लाह नेकी देने वाला। दुनिया वालों को बताने के लिए आप करोगे, अल्लाह दुनिया की शोहरत दे देगा लेकिन नेकी नहीं देगा। ये घरों में बच्चों के रोजा इफ्तारी की पार्टियां और दूल्हा के घर वाले दुल्हन के घर वालों को जाके रोजा खुलाई की पार्टियां, ये सरासर इस्लाम में बिदात है। हर बिदात इंसान को गुमराह कर देती है और हर गुमराहियां इंसान को जहन्नम में ले देती है। कौन कर रही की कौन नहीं कर रही की, आप किताब और सुन्नत वाले ना, कुरान हदीस को मानने वाले ना, तो कुरान में रहे तो करो, हदीस में रहे तो करो, वरना मत करो। और साथ ही साथ माह रमजान के जो भी आप रोजे रखे हैं या जो रोजे आपसे छूट चुके हैं, उन रोजों की कज़ा जितना जल्द हो सके कर लेना इंसान को बेहतर। क्योंकि रोजों की कज़ा के बारे में ताकीर करोगे, शाबान के महीने तक मुअख्खर करोगे, तो हो सकता है आपके लिए दुश्वार हो जाए। जितना जल्द हो सके इन रोजों की कज़ा कर लेना। अभी रमजान इख्तिताम पजीर पर है, तो सिर्फ रमजान से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले आप अपने फितरे निकाल सकते हो, अनाज की शक्ल में, पैसों की शक्ल में नहीं, सिर्फ अनाज की शक्ल में। वही अनाज जो क्वालिटी का आप खाते हो, सिर्फ 1 दिन कबल या 2 दिन कबल, या बेहतर है चांद निकलने के बाद ही आप फितरे अदा करें। और एक बात जरूरी मैं बताना चाहता हूं, आज 26वां रोजा है और बहुत सारे लोगों के माइंड में एक बात बैठ गई, आज की रात बड़ी ही रात, आज की रात ही शब कदर की रात। कौन बोले? कौन सी हदीस में है? अल्लाह जिब्राइल के जरिए कोई स्पेशल हदीस उतारा? भाई ये 5 ताखरातों में की एक ताखरात चौथी ताखरात है। ये शब कदर हो भी सकती, शब कदर नहीं भी हो सकती, लेकिन हमको 5 रातें लैलतुल कदर की नीयत से जागना है। जो रात होगी उस रात का अल्लाह ताला 80 को 4 साल के बराबर 1000 महीने के बराबर का सवाब देगा। जो रात लैलतुल कदर नहीं होगी उस रात के जागने का अजर और उसमें इबादत का अजर जरूर अल्लाह अता करेगा। लेकिन ये सोचना, बहुत सारे लोग ईद के लिए 2 जोड़े कपड़े सिलाते, एक आज की रात के वास्ते और एक ईद के वास्ते, एक बड़ी रात के कपड़े एक ईद के कपड़े, ये भी बिदात। कौन बोले भाई तुम ना? और आजमा कर देखो, आज की रात गैर मसलक के नौजवान जागने के लिए बहुत आते, 5 रात नहीं जागते, ये 21 रात जागते, ये भी बिदात। आपको जागना है, पूरे 5 रात जागना है। ये एक रात शबे कदर की नीयत से जागना, बाकी के रातों को शबे कदर नहीं समझना, ये भी क्या है? इस्लाम के अंदर गुलू है। जो बात नबी ने वाज़े तौर पर नहीं बताई वो बात आप अपनी तरफ से बना रहे हैं। तो जो इल्म हमारे नबी के पास नहीं था उससे ज्यादा इल्म आपके पास आ गया। आप
कि यही रात शब कदर है। हमको आम 4 रातों की तरह इस रात को भी उसी सवाब की नीयत से जागना है। आज की रात नए कपड़े पहनना, आज की रात नए पकवाना पकाना, आज की रात मिठाइयां गते, पलावां गते, बिरयानियां गते, दावतां गते नहीं है ये। और साथ ही साथ शबे कदर जो रात भी होगी, उस रात की चंद कैफियतें अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई है। वो रात जो भी होगी, अल्लाह ताला अगर अता करना है, पांचों जागने वाले 5 रातों को जागने वालों को अल्लाह महरूम नहीं करेगा, जरूर बजरूर अल्लाह उसे दिलाएगा। 1 रात जागना, 4 रात सोना, सरासर बिदअत, इस्लाम के अंदर सुन्नत की मुखालिफत। अल्लाह हम सबको सही सुन्नत को समझने और सही दीन इस्लाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।